शहर की तंग गलियों में फैली बदबू, तेज बारिश की बूंदों से भीगते हुए एक लहूलुहान लड़की की चीख उस रात की खामोशी को चीर रही थी। जब इंस्पेक्टर करण सिंह को एक गुप्त सूचना मिली कि पुरानी हवेली में बीते 3 दिनों से लगातार कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं, और जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजे पर ताले नहीं थे। अंदर घुसते ही सड़ी गली, मांस की गंध और फर्श पर फैला खून देख उसका अनुभवी मन भी कांप गया, क्योंकि हर कमरे की दीवार पर किसी महिला की तस्वीरें थीं जिनके चेहरे काट दिए गए थे, और बीच में एक बड़ा सा शीशा जिसमें "मैं लौट आया हूं" खून से लिखा था। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक मोबाइल फोन पर पड़ी, जिसमें आखिरी वीडियो में एक लड़की को बुरी तरह से तड़पाते हुए दिखाया गया था, और पीछे किसी की आवाज थी जो बार बार कह रही थी, पिता के पापों की सजा अब बेटी को मिलेगी। इससे पहले कि करण उस कमरे से बाहर निकलता, एक भारी आवाज में दरवाजा बंद हो गया और पीछे से एक नकाबपोश आदमी उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे तहखाने में जंजीरों से बंधा पाता है, और सामने एक दीवार पर दर्जनों महिलाओं की फोटो टंगी होती हैं। उनमें से कुछ के नाम उसे जाने पहचाने लगते हैं, क्योंकि वे हाल ही में लापता हुई लड़कियां थीं। और तभी वह आदमी सामने आता है जो खुद को न्याय का रक्षक कहता है, और बताता है कि उसका असली नाम अर्जुन है, एक ऐसे बाप का बेटा जिसे पुलिस ने झूठे एनकाउंटर में मार दिया था। और तब से वह हर उस अफसर की बेटी को उठा रहा है जिन्होंने उस झूठे केस में उसका बचपन तबाह किया। अर्जुन बताता है कि उसने पिछले 5 सालों में 8 अफसरों की बेटियों को उठाया, मानसिक और शारीरिक यातना देकर मार डाला, और अब करण की बारी है। लेकिन करण हिम्मत नहीं हारता। वह अर्जुन की बातों से उसका मानसिक प्रोफाइल बनाने लगता है और उसे उकसाकर उसकी कमजोर नस को पकड़ लेता है। उसका अकेलापन और पिता के लिए तड़प करण उसे यकीन दिलाता है कि उसका पिता निर्दोष नहीं था, और उसके खिलाफ सबूत खुद करण ने ही छुपाए थे ताकि अर्जुन की मां आत्महत्या न करे। अर्जुन यह सुनते ही टूट जाता है और करण को छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, अर्जुन पीछे से खुद को गोली मार लेता है। करण बाहर निकलकर जब पूरी कहानी सबके सामने लाता है तो विभाग उसे ही निलंबित कर देता है, क्योंकि उसने कई साल पुरानी सच्चाई को दबाया था। वहीं अर्जुन की मौत के बाद हवेली से और भी कई लड़कियों की लाशें बरामद होती हैं, और इस केस की फाइल हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाती है, क्योंकि उन लड़कियों के परिवार कभी सामने नहीं आते। कुछ महीनों बाद करण को एक अज्ञात नंबर से एक वीडियो मिलता है, जिसमें एक छोटी बच्ची अंधेरे कमरे में बंधी रो रही है, और एक धुंधली आवाज कहती है, "मैं अर्जुन नहीं, मैं उसका अधूरा मिशन पूरा करने आया हूं।" और इसी के साथ यह कहानी नए डर, नए रहस्य और एक और खूनी खेल की शुरुआत बन जाती है। उस वीडियो को देखकर करण सिंह की रगों में खून जम सा जाता है। उसकी आंखों में अर्जुन का चेहरा फिर से जिंदा हो उठता है, लेकिन इस बार उसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो अर्जुन की तरह दर्द से नहीं, नफरत से भरा हुआ था। अगले ही दिन करण दिल्ली के साइबर सेल से संपर्क करता है ताकि उस वीडियो की लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वीडियो किसी लोकल सर्वर से नहीं, बल्कि एक डार्क वेब चैनल से अपलोड हुआ था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ रिवेंज, जिस पर पहले भी कई गुमनाम वीडियो डाले गए थे, जिनमें बच्चों, औरतों, पुलिस अफसरों और समाज सेवियों को टारगेट किया गया था। अब तक ये चैनल पुलिस की नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन करण के केस ने उसे खोल दिया, और जैसे ही टीम ने उस लिंक को खोलने की कोशिश की, पूरी स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, "तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हारा अतीत हूं।" करण समझ गया कि यह सिर्फ कोई मनोरोगी नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो सिस्टम को अंदर से जानता है। हो सकता है वह खुद किसी वर्दीधारी अफसर का बेटा हो, या शायद कोई भूतपूर्व अधिकारी जो अब सिस्टम से बाहर है। कुछ ही घंटों में करण को एक और लिफाफा मिलता है, बिना पते के। उसमें एक फोटो होती है, उसकी बीवी और बेटा जो अब गांव में रहते हैं, लेकिन फोटो के पीछे खून से लिखा होता है, "इस बार बेटी नहीं, बीवी और बेटा।" करण का दम घुटने लगता है। वह बिना समय गंवाए गांव की ओर भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे गांव वीरान मिलता है। घर का दरवाजा टूटा हुआ, दीवार पर लिखा होता है, "तू देर कर चुका है।" अंदर जाने पर उसे कुछ नहीं मिलता, सिवाय एक डायर कि जिसमें अर्जुन की मौत के बाद की बातें लिखी होती हैं। पर यह डायरी अर्जुन की लिखाई में नहीं, बल्कि किसी और की थी, जो खुद को अर्जुन का शिष्य कहता था, और उसका नाम था अनुभव। एक होशियार लड़का जो कभी
करण के ही थाने में चाय लाया करता था और चुपचाप पुलिस की दुनिया को देखता रहा, सीखता रहा और एक दिन गायब हो गया। वह अनुभव जिसने अर्जुन की कहानी को एक मिशन बना लिया था, अब अपनी पहचान मिटाकर एक नए नाम से जी रहा था और हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था जिसने सत्ता के नाम पर दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। करण अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। न परिवार, न नौकरी, सिर्फ एक अधूरी लड़ाई जो उसे खुद लड़नी थी। दिल्ली लौटते समय रास्ते में उसे एक और बच्ची मिलती है जो रोती हुई कहती है, वो मुझे भी लेने आ रहा है, वो जो हर रात खिड़की से झांकता है। करण जान जाता है कि अनुभव अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो समाज में खौफ बन चुका है और उसकी अगली योजना पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की है। लेकिन कैसे, कब और कहां, ये सवाल करण को रातों में जगाए रखते हैं। तभी उसे एक नकाबपोश लड़की मिलती है जो कहती है कि वह अनुभव के साथ थी लेकिन अब नहीं है क्योंकि वह पागल हो गया है। उसने अर्जुन की विचारधारा को तो अपनाया पर उसमें इंसानियत नहीं रखी। करण उसे अपने साथ ले लेता है और धीरे धीरे उसकी मदद से अनुभव की लोकेशन, उसकी पहचान और उसका मकसद जानने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार अनुभव एक कदम आगे रहता है। एक दिन करण को जानकारी मिलती है कि दिल्ली मेट्रो के जरिए अनुभव एक ऐसा जहर फैलाने वाला है जिससे लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही करण को उसकी गाड़ी में बेहोश कर दिया जाता है और जब वह होश में आता है, सामने अनुभव खड़ा होता है उसके बेटे के साथ और कहता है, तेरा समय अब खत्म हुआ, तू जिस सिस्टम का हिस्सा रहा वही अब तुझे निगलेगा। लेकिन तभी नकाबपोश लड़की जो करण की साथी बनी थी, अनुभव पर पीछे से हमला कर देती है। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद अनुभव को पकड़ लिया जाता है, लेकिन मरने से पहले वह एक बटन दबा देता है जिससे पूरे शहर में अलर्ट बज जाता है। और ये कहानी अब केवल एक अपराध से नहीं बल्कि एक साजिश से जुड़ जाती है। एक ऐसा नेटवर्क जो वर्षों से मासूमों को अपना शिकार बना रहा था और अनुभव केवल उसकी एक कड़ी था। असली रचयिता अब भी पर्दे के पीछे था और करण जानता था कि अगला मोहरा वही है। करण सिंह की आंखें अनुभव की लाश पर टिक जाती हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर अनुभव मोहरा था तो राजा कौन है। तभी पीछे से नकाबपोश लड़की धीरे से कहती है, जिसे तुम अब तक खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। करण चौंकता है और उसके ठीक पीछे सीबीआई अफसर शेखावत खड़ा होता है, वह अफसर जिसने करण को इस केस पर सबसे पहले लगाया था। शेखावत की आंखों में अब पुलिस की नरमी नहीं, एक शातिर शिकारी की चालाकी थी और वो मुस्कुराते हुए कहता है, करण तुम अच्छे अफसर रहे, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि हर क्रांति को एक चेहरे की जरूरत होती है और मैं वो चेहरा बन चुका हूं। करण का सिर चकरा जाता है। शेखावत आगे बताता है कि कैसे उसने ही अनुभव को चुना, उसके अंदर नफरत के बीज बोए, अर्जुन की फाइल्स उसे दी, डार्क वेब चैनल चलाया और पुलिस व्यवस्था की गलतियों को हथियार बना कर उसे मासूमों का मसीहा और पुलिस का दुश्मन बना दिया। लेकिन यह सब एक बड़े मिशन का हिस्सा था, एक क्लीन इंडिया फोर्स का, जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सिस्टम के दोहरे चेहरे को उजागर करके जनता को भड़काएगा और फिर सेना, पुलिस, सरकार सबको गिराकर एक नया सिस्टम लागू करेगा। शेखावत ने बताया कि उसकी टीम अब 12 राज्यों में एक्टिव है। हर जगह उसकी तरह सोचने वाले, सिस्टम से टूटा हुआ हर इंसान अब उसकी सेना का हिस्सा है। और अगर करण ने सच उजागर करने की कोशिश की तो वो वीडियो जारी कर देगा जिसमें करण अपने जुर्म कबूल करता दिखाया गया है, जो असल में डीपफेक था। करण समझ गया कि अब लड़ाई बंदूक या वर्दी से नहीं, दिमाग और हिम्मत से लड़ी जाएगी। वह नकाबपोश लड़की के साथ मिलकर भाग निकलता है और अब वह एक भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 1 महीने बाद दिल्ली की सड़कों पर अचानक वास्तविक स्वतंत्रता तभी आएगी जब झूठे रक्षकों को उजागर किया जाएगा। जैसे पोस्टर लगते हैं, एक गुप्त रेडियो चैनल से करण की आवाज गूंजती है, मैं करण सिंह हूं और मैं अब सिस्टम से नहीं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं, सच को जिंदा रखने के लिए। धीरे धीरे कई पुराने अफसर, पत्रकार, जज और आम नागरिक उसकी टीम से जुड़ने लगते हैं और एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनता है। असली भारत मिशन जो शेखावत की सेना का पर्दाफाश करने लगता है। एक एक कर सारे राज्यों में बम धमाकों की साजिशें नाकाम होती हैं। अनुभव के नाम से चल रहे डार्क वेब चैनल को हैक कर लिया जाता है और आखिरकार एक दिन शेखावत को उसके ही गढ़
मुंबई के एक हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर से पकड़ा जाता है, लेकिन जैसे ही उसे कोर्ट में पेश किया जाता है वह जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ मैं ही था? और तभी कोर्ट के बीचों बीच एक महिला वकील बंदूक निकालती है और जज पर गोली चला देती है। देश थर्रा उठता है, क्योंकि अब ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं रही, विचारधारा की बन गई थी। करण को समझ में आ गया कि ये अंत नहीं, सिर्फ एक अध्याय की समाप्ति है। युद्ध अब भी जारी है, लेकिन इस बार जनता जाग चूकी है, और शायद यही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी शेखावत या अर्जुन से ज्यादा खतरनाक है। और कहानी का आखिरी दृश्य एक पुराने थाने में होता है, जहां दीवार पर लिखा है, एक कहानी खत्म हुई,